जी जरा बताइएगा, ध्वनि मापक यंत्र हैं क्या और कितने हैं और क्या उनका इस्तेमाल होता है सही तरीके से? चाहे वो अजान अगर 5 वक्त की दी जा रही है या फिर हिंदू धर्म के कोई त्योहार में डीजे का इस्तेमाल हो रहा है या फिर होटल्स जो रात को बजा रहे हैं डीजे, क्या वहां पर उसका इस्तेमाल हो रहा है? अगर हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं दिखती है फिर? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। त्यागी जी, रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक प्रोहिबिटेड है, आप नहीं बजा सकते। अरे भाई प्रोहिबिटेड नहीं है, 45 डेसिबल है रात में 45 डेसिबल है। परमिशन की आवश्यकता होती है, पता कर लीजिएगा, और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। और अगर आप अरे वही तो पूछ रहे हैं आपसे, कितनी परमिशन दी है आपने? कितने यंत्र हैं आपके पास में? हम क्या कह रहे हैं आपको, हम क्या कह रहे हैं, आप कितने यंत्र हैं आपके पास में? हमने तो ये मुद्दा उठाया, हमने मुद्दा उठाया और आप विरोध कर रहे हैं इस चीज। अरे आप मुद्दे उठाओगे क्या? सरकार में हो आप? अरे आप तो सरकार में मुद्दे क्या उठाए, कार्रवाई करो। हाँ तो वही तो अरे आप जोड़ रहे हैं धर्म से तो नहीं। कितने अजान है जो 55 डेसिबल से ऊपर जाते हैं? जितने लाउड स्पीकर है बताइए आप। नहीं, कितने लाउड स्पीकर की मस्जिदों के 55 डेसिबल से ऊपर जाती है आवाज? है आपके पास यंत्र? यंत्र ही नहीं है आपके पास में। भविष्य जी से पूछो कितने यंत्र हैं इनके पास। ठीक है वरुण जी, एक बार ठीक है, आपका सवाल आ गया, मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रीति जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। ये मान रहे हैं ना आप इस बात को, कानून का पालन होना चाहिए, मान रहे हैं ना इस बात को किसी भी तरीके से? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कानून का पालन कैसे कराओगे? आपको यही नहीं पता कितने यंत्र हैं ध्वनि मापक आपके पास? अरे वरुण जी, 55 डेसिबल से ऊपर बजा नहीं सकते हो। जवाब दे दीजिए, आप ध्वनि मापक यंत्र इनको सबको छोड़ दीजिए, आप बस इतना बता दीजिए कि कैसे छोड़ दीजिए? बात ही नॉइज पोल्यूशन की हो रही है। अरे द टॉपिक इज फॉर नॉइज पोल्यूशन, वी आर डिस्कसिंग नॉइज पोल्यूशन ऑन दिस डिबेट। गलत था क्या? आपने खुद एक्सेप्ट किया यहाँ पर कि भविष्य दिन से पूछो ना, क्या इधर उधर की बातें कर रही है। ठीक है वरुण जी, मुझे थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दीजिएगा भाई। एक सवाल और यहाँ पर उठता है, क्या संविधान के चाहे कानून, एक सेकंड प्रीति जी, सवाल ये उठ रहा है सर, ध्वनि मापक यंत्र एक वो विषय है, उस पर भी जवाब आना चाहिए, वो भी सवाल मैं पूछ रहा हूं लगातार। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब इस तरह के मामले उठते हैं, चाहे अजान का मसला हो या फिर किसी हिंदू त्योहार में तेज आवाज में देर रात डीजे बजाने का मसला हो, क्या इस दोनों समुदायों को सेल्फ यूं कहें कि इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए क्या ऐसे मामलों पर? ध्वनि प्रदूषण के मामलों को क्या धार्मिक सहूलियत के लिहाज से राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है? क्या मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल सर। मैं कह रहा हूँ भविष्य जी, कतई इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मैंने भी आपसे जो डिबेट में जितनी देर बोला हूँ, मैंने राजनीति की बात ही नहीं की। ये जो आप डिबेट कर रहे हो, दैट डिबेट इज फॉर नॉइज पोल्यूशन। अगर कहीं मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, अगर 55 डेसिबल से ऊपर बज रहा है तो आप कार्रवाई करोगे, अन्यथा आप कार्रवाई कैसे करोगे 6 से सुबह 10 बजे रात तक? लेकिन वो नहीं हो रहा ना, क्योंकि यंत्र इनके पास नहीं। मैंने खुद ने कितनी कंप्लेंट करी, आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आप मैं बता रहा हूँ, सेल में फोन करो ना। आप तो टीवी पर डिबेट पर बैठ कर कह रहे हैं भाई, वो तो एड्रेस करना नहीं चाह रहे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस तो इस मुद्दे को एड्रेस करना नहीं चाह रही। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक का दिमाग खराब हो गया है, उनका मानसिक संतुलन खो गया है। डोटासरा साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करना चाहती है भविष्य जी, वो जिसने जो बोला है उसका जवाब वो देगा। आप जो प्रश्न पूछे मैंने वो प्रश्न के जवाब दे दिए। और इनसे पूछ लो, ध्वनि मापक यंत्र नहीं होगा तो आप नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल कहां से करोगे? इनके पास डेटा ही नहीं है। जब कोई विधायक अगर प्रश्न उठा रहा है तो उसके पास डेटा तो होना चाहिए विधायक के पास, तो प्रवक्ता के पास होना चाहिए। कितने ध्वनि मापक यंत्र, कितनी कार्रवाई आपने की है 1 महीने में? कितने होटलों के ऊपर कार्रवाई की पुलिस कमिश्नरेट जयपुर ने? आपको पता ही नहीं है, आपको ये पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अजान भी अगर लाउड स्पीकर से बजती है और 55 डेसिबल से नीचे तो आप नहीं कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कानूनी, और जिस टॉपिक पर डिबेट हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।